भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ होते हैं। भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अचानक वो अकेले में कहीं जा रहे होते हैं और अचानक उनको थोड़ी सी ऐसी चीख सुन गई तो उनको पसीना छूट जाता है। जब सत्य सामने आता है तो ही स्वीकार करते हैं ऐसे लोग भी हमारे पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। जब तक सत्य सामने नहीं आता तो कुछ मानते नहीं हैं, और जब सामने आता है तो हौसले उड़ जाते हैं। मेरा भी यही मानना है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। चलिए बात करते हैं भूत होते क्या हैं। मान लीजिए कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं की, हमेशा गुस्से में रहे, कभी किसी के साथ हंसे नहीं, किसी से प्रेम तक नहीं किया, हमेशा किया तो किसी का निरादर ही किया। जितना उसका समय था वो ऐसे ही गुजरता रहा। पैसे ऐसे ही बर्बाद किए उसने। नशे की लत में पैसे बर्बाद करना, धूम्रपान का सेवन करना, ऐसी कई आदतें डाल ली। पैसे बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुआ, लेकिन कभी किसी के साथ प्रेम नहीं किया, अच्छे से किसी के साथ बात नहीं की, पूरे दिन बस कलेश ही करते रहे। और ऐसे लोगों का जब अंत समय आता है तो बुरा ही जाता है। अच्छे से मृत्यु भी उनको अच्छे से नहीं हो पाती, उसमें भी बहुत सारा दुख होता है। वही नशा माया मोह में फंसा हुआ रहता है। तो ऐसे प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे जो भी मनुष्य हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती, और एक जब तक उनका समय निश्चित होता है तब तक वो अपने आगे के समय में एक बुरी आत्मा का रूप लेकर फिरते हैं। फिर उनको अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं होता। उनको भूत बोलते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप। जीवन में अच्छे कर्म करो, सबसे प्रेम से बात करो, हर जगह शांति रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। अब बात करते हैं, क्या किसके पीछे हो जाते हैं ये भूत? किसको डरना चाहिए इनसे और किसको नहीं डरना चाहिए? जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उन लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों के मन में सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, गंदे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल विचार, ऐसे लोगों पर बुरी आत्माएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। नशे पते का सेवन करने वालों पे भी आत्माएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। किसी का सवाल यह है कि मेरे पास एक कमेंट आया था, उसका सवाल है कि खुशबू के पीछे क्यों भागते हैं? तो आप मुझे ये बताओ, खुशबू के पीछे भागता कौन नहीं है? मार्केट में कितने सारे खुशबू के प्रोडक्ट बिकते हैं, डियो, इत्र, परफ्यूम, पता नहीं कितने खुशबू के प्रोडक्ट बिकते हैं। खुशबू के पीछे कौन नहीं भागता है? हर प्राणी भागता है, तो वो क्यों नहीं भागेंगे? रात के समय खुशबू लगाकर घर से नहीं निकलना चाहिए, आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। चिंता से मुक्त रहिए, नशे पते का सेवन कम से कम करना चाहिए किसी को आदत है तो, और प्रभु का नाम हमेशा स्मरण करिए।
जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी, जो भी मानव अपने प्रभु का ध्यान करता है, उनको तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। जो प्राणी सतपुरुष प्रभु का, सदगुरु कबीर साहब का जो ध्यान करता है, बंदगी करता है, वो प्राणी चाहे कैसा भी, उनके जीवन में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उनको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है कभी जीवन में। चाहे आप कुछ भी लगा के निकलो, रात को घर से कहीं चले जाओ, आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है कहीं। यहाँ पर जो मनुष्य, जो प्राणी सतपुरुष प्रभु का ध्यान करता है, उनको इनसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली।